बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं शाइस्ता स्टूडियो 9। आज का हमारा टॉपिक है एक शख्स जो फौत हो चुका है और कब्र में बैठे बैठे उसको रोज़ाना बहुत सारा सवाब कैसे पहुंचता है। कब्र से निकलकर मुर्दे कब्रिस्तान के बाहर क्या चुन रहे थे। एक दिन मैं कब्रिस्तान में खड़ा होकर अपने वालिद साहब की कब्र के पास दुआ मांग रहा था कि अचानक मेरी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जिन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था और उनकी नाक में रुई लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुर्दे कब्रों से बाहर निकल आए हैं। वो कब्र के आसपास से कोई गिरी हुई चीज़ उठाकर इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखकर मैं बहुत परेशान और खौफजदा हुआ और मैं जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ा कि मुर्दे कब्र से बाहर कैसे निकल कर आए हैं। मैं डर कर दूसरी तरफ भागने लगा। जब दूसरी तरफ भागने लगा तो वहाँ मुझे एक कब्र के पास एक बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में बैठा हुआ नज़र आया। उसकी नाक में भी रुई लगी हुई थी। फिर मैं उस बुजुर्ग के करीब गया और जाके उनसे सलाम किया। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि वो 4 लोग कौन हैं और वो कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं। वो कब्रिस्तान के नीचे ज़मीन से क्या उठा उठा कर अपने हाथ में जमा कर रहे हैं। तो मैंने उस बुज़ुर्ग से कहा कि मुझे लगता है कि कब्र से मुर्दे जो हैं वो कब्र से बाहर निकल कर कोई चीज़ चुन रहे हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने मुझे जवाब दिया, हाँ बेटा, ये मुर्दे ही हैं और ये लोग मर चुके हैं और ये कब्र से बाहर निकलकर सवाब इकट्ठा कर रहे हैं जो उनके रिश्तेदार और दूसरे लोग उनको भेजते हैं। ये मुर्दे अपना सवाब नीचे ज़मीन से उठाकर इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने उस बुज़ुर्ग से कहा, क्या बाबा जान आपको सवाब की ज़रूरत नहीं है? आप उनके साथ मिलकर सवाब ज़मीन से इकट्ठा क्यों नहीं कर रहे? तो बुज़ुर्ग ने कहा कि मुझे उन लोगों की तरह सवाब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे ही सवाब मिल जाता है। मैंने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि वो कैसे? आपको कब्र के अंदर बैठे बैठे ही आप फौत भी हो चुके हैं और आपको रोज़ाना सवाब मिलता रहता है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा, मैंने अपने बेटे को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया है। वो सारा दिन अपनी सब्ज़ी की रेड़ी लगाता है और अपना कारोबार करने के साथ साथ वो सारा दिन कुरान पाक भी वहाँ अपनी सब्ज़ी की दुकान पे बैठा बैठा कुरान पाक भी पढ़ता रहता है और सारा दिन जितना वो कुरान पाक पढ़ता है वो शाम को मुझे बख्श देता है और उसका सवाब मुझे कब्र के अंदर बैठे बैठे ही मिल जाता है। इन लोगों की तरह मुझे कब्र से बाहर निकलकर सवाब इकट्ठा नहीं करना पड़ता। मैंने पूछा वो कहाँ रहता है और उसका कारोबार क्या है? तो बुज़ुर्ग ने मुझे कहा कि मेरे बेटे का नाम हाफिज़ अहमद है, उसकी सब्ज़ी की दुकान है बाज़ार में। बुज़ुर्ग की ये बात सुनते ही अचानक मेरी आंख खुल गई और मुझे पता चला मैं तो ख्वाब देख रहा था। ख्वाब से बेदार होने के बाद मुझे बड़ी परेशानी हुई और मुझे किस किस्म का ख्वाब आया है। मैं सोचने लगा कि कौन हाफिज़ अहमद और कौन सी सब्ज़ी की दुकान। इस बुज़ुर्ग के बताए हुए पते के मुताबिक के बाज़ार में मेरे बेटे की दुकान है। मैं बाज़ार गया और उस दुकान को ढूंढने लगा। मैं बाज़ार में दुकान ढूंढते ढूंढते हाफिज़ अहमद सब्ज़ी वाले की दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर जब मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स जिसके सर पर टोपी है, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, वो अपनी दुकान पर खड़ा सब्ज़ी बेच रहा है और साथ साथ उसके मुसलसल होंठ हिल रहे हैं जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। जब मैं उसकी दुकान के करीब गया, मैंने उसे सलाम किया और उससे पूछा कि आप सब्ज़ी बेचते बेचते क्या पढ़ रहे हैं? उसने, आपका क्या नाम है? उस सब्ज़ी बेचने वाले ने कहा कि मेरा नाम हाफिज़ अहमद है, मैं सब्ज़ी बेचता हूँ और साथ साथ मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ क्योंकि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ। इस तरह से कुरान पढ़ने से मेरा कुरान पक्का रहता है और मुझे भूलता नहीं, मेरी दुहराई होती रहती है। इस तरह से जो कुरान पाक मैं सारा दिन पढ़ता हूँ, शाम को अब मैं अपने मरहूम बाप को बख्श देता हूँ। नाज़रीन, इस ख्वाब को देखने के बाद आज मुझे पता चला कि वाकई वो माँ बाप कितने खुशकिस्मत हैं जिन्होंने अपनी औलाद को हाफ़िज़ कुरान बनाया होता है। वो उनके मरने के बाद
ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے کیسے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایک بندہ فوت بھی ہو جاتا ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو قبر میں بیٹھے بیٹھے ہمیشہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے حافظ قرآن بچے کو بنانے کا فائدہ اور قرآن کی برکات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ مومن کی موت کے بعد مومن کو قبر میں بیٹھے ہوئے جو ثواب پہنچتا ہے اس کا ذریعہ اس کا وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور اس کو پھیلایا، اور اس کی وہ نیک اولاد ہے جو وہ چھوڑ کر آیا۔ قرآن پاک ان کو اس نے وراثت میں دیا، ان کو حافظ قرآن بنایا، اور جو ان کو وہ پڑھ کر بخشتے ہیں، یا پھر اس نے کوئی مسجد بنائی، یا کوئی مسافر خانہ تعمیر کروایا، یا کوئی اس نے مدرسہ تعمیر کروایا، یا کوئی اس نے اسکول تعمیر کروایا، یا اس نے کوئی نہر کھدوائی، یا اپنی زندگی میں اس نے کوئی صدقہ کیا ہو، تو وہ مومن کی موت کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل شائستہ اسٹوڈیو 9 کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے ایک لمحے کے شیئر سے شاید کسی دوسرے کی بہتری ہو جائے اور جو میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔